हाय डियर लवीज, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो बहुत ही जल्दी हमारे विश को मैनिफेस्ट करती है और बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल टेक्निक तो हमारी 5x55 है, 3x33 है, 21 डेज़ की है। बट क्या इससे भी शॉर्ट टाइम की कोई टेक्निक है जिसे हम करके अपने विश को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं? तो हाँ है। आज मैं उसी टेक्निक के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि इस टेक्निक को हमें कैसे करना है, क्या क्या इसका प्रोसेस है और किस तरीके से ये हम करें कि हमारे विश 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टेक्निक है सिर्फ 7 डेज़ की। 7 डेज़ में हमें अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है और वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखना है, खुद पर भी और यूनिवर्स पे भी। तो मैं डिटेल बताने जा रही हूँ, बट डिटेल बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहते थे, उनको इन सारी चीज़ों से बहुत हेल्प मिली है। क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी जब हमारे माइंड में आती है ना, तो ही हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस रहता है। बट जब आपकी बॉडी, आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात करने वाले हैं 7 डेज़ मैनिफेस्टेशन की। तो उसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले आप एक डायरी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। पेन अगर रेड कलर का हो तो बहुत बेटर है, बट अभी लॉकडाउन है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ब्लू कलर का पेन भी यूज़ कर सकते हैं। पर कोशिश करिए कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप जो भी अपनी विश है उसको रेड पेन से ही लिखें। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना, वो बहुत ही जल्दी हर किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए विश लिखने के लिए हम लोग रेड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक आप डायरी अपनी ले लीजिए या कुछ ऐसे पेजेस ले लीजिए। आई थिंक डायरी ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है पूरी, कि मुझे ये विश सोचनी है। और विश भी आपको ये नहीं कि 3-4 आपने एक साथ सोच ली, सिर्फ एक ही विश को पहले स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि जब हम 3-4 चीज़ों को सोचते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक्चुअली में इस बंदे को चाहिए क्या। क्योंकि आपको भी क्लियर होना है, आपके माइंड को भी क्लियर होना है। जब तक आप नहीं क्लियर होंगे तो यूनिवर्स आपकी विश कैसे पूरी करेगा? तो इसलिए क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेसिफाई रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक अपनी विश सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए। ओके, तो आपने क्या करना है कि जिस कंपनी में आपको जॉब चाहिए और जिस डेजिग्नेशन की चाहिए, जो भी आपकी सैलरी हो, अगर आपको सैलरी भी अपनी हैंडसम सैलरी चाहिए, कोई आपने टारगेट बना रखा है, तो आप उस सैलरी को भी बोल सकते हैं कि जैसे मुझे इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पर इतनी सैलरी पे ये जॉब मिल गई है। आपको जो भी विश लिखनी है वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है। मुझे इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पर इस सैलरी में जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। ये आपको पहले 2 टाइम करना है, एक मॉर्निंग में और एक रात में। मॉर्निंग में अगर आप उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं। अगर उसके बाद आपको इतना टाइम मिलता है आप लिख लें तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप दिन में भी इसको लिख सकते हैं, बट 2 टाइम, दिन में आपको 2 बार इसको लिखना है, एक सुबह और एक रात में। और रात में कोशिश करिए कि जब आप सोने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ना हमारा माइंड बहुत थक जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज़ी से वर्क करता है। उस टाइम लिखने में तो थोड़ी आलस आती है, बट वो टाइम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे विश को पूरा होने में। एंड गाइस, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपकी विश 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रेटफुल होने के बाद, थैंक यू लिखने के बाद, क्योंकि हर विश के बाद आपको थैंक यू लिखना है। मेरी जॉब इस कंपनी में लग गई है इस डेजिग्नेशन पर और ये मेरी सैलरी मिल रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। कोशिश करिए कि 2 लाइन में ही हो, ग्रैटिट्यूड को ऐड करके। इससे ज़्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और कुछ तो डिपेंड करता है आपकी हैंड राइटिंग पर भी। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में इसी लाइन को आपको 7 टाइम रिपीट करना है। मेरी जॉब इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पर इस सैलरी में लग गई है, थैंक यू।
मेरी जॉब इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पर इस सैलरी में मिल गई है, थैंक यू। इस तरीके से आपको एक मतलब वो वर्ड आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जो वर्ड आपने ऊपर वाली लाइन में लिखा है सेम टू सेम वही वर्ड होना चाहिए। और लिखते वक्त सबसे ज़्यादा फील ये करना है कि वाह मेरी जॉब मिल गई है, मतलब आपको ये फील करना है कि ये मुझे जॉब मिल गई, आई एम सो 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 हैप्पी। तो आप ये सोचिए कि जब आपकी वो ड्रीम जॉब हो या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो, रिलेशनशिप हो या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप ये सोचिए कि अगर वो विश आपकी पूरी हो जाए और उसके बाद अगर कोई बोले कि तुम इस डायरी में लिखो, तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम वही फीलिंग आपको लानी कि या वाओ मेरी विश पूरी हो गई, मुझे इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पर ये सैलरी मिल रही है, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। उसी हैप्पीनेस के साथ आपको 7 टाइम उस लाइन को रिपीट करना है। जो लाइन आपने पहले लिखी है उसे 7 टाइम करना। ओके, ये तो हो गया मॉर्निंग का प्रोसेस। उसके बाद यही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है रात में सोने से ठीक पहले है। इसमें आपको एक भी दिन का गैप नहीं करना है। मीन्स कि अगर आप आज मॉर्निंग में आपने किया, फिर नाइट में किया, फिर कल मॉर्निंग में किया और फिर कल नाइट में अगर आप लिखना भूल जाते हैं, तो फिर से आपको नेक्स्ट डे से आपको फिर से 7 डेज़ का प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आपको इसे मॉर्निंग में 7 टाइम और नाइट में 7 टाइम लिखना है। ये प्रोसेस आपको 7 डे तक रिपीट करना है। इसके बाद क्या करना है, जब आपका 8th डे हो जाएगा तो आपको उस डायरी को बंद कर देना है और गॉड पर सरेंडर कर देना है। मीन्स यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, इसे लेट गो कर देना है। फिर उसके बाद आप इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने फिर सोचना शुरू कर दिया ना, तो आप 7 डेज़ क्या आप 7 ईयर्स भी करेंगे तो ये पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पकड़े रहेंगे हाथ में, तो वो गॉड तक जाएगी कैसे। हमने विश मांगी और ऐसे छोड़ दिया। अगर आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स पे तो वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तो फ़िलहाल अभी तक जो भी 7 डेज़ की मैनिफेस्टेशंस की है मेरी सारी कंप्लीट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फील करती हूँ। आई होप कि आप भी बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक बार बिलीव करके देखिएगा। जिसने भी इसे बिलीव किया 100% वो आदमी चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले मैं भी बहुत सी चीज़ों के लिए नेगेटिव सोच लेती थी, गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। बट अब मैं बहुत पीसफुल रहती हूँ, बहुत काम डाउन रहती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। अरे टेंशन क्यों लेना है, किस बात का लेना है। हम जो चीज़ चाह रहे हैं हमें मिल रही है। और वैसे भी सबसे ज़्यादा हमें ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड करना है कि जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे पास है मैं उसके लिए उसको थैंक यू बोलूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी एक नई विश बोलूँ। तो हमें टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है जब यूनिवर्स हमारे साथ है। ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको गॉड पर सरेंडर कर दीजिए। कोई भी मसले हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि इसमें आपका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप इसका जवाब दे देगा। तो इस तरीके से आपको इस टेक्निक को करना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, स्पेसिफाई रहना है, अपनी विश को लेकर बिल्कुल क्लियर रखना है अपने माइंड को। इस विश के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बाकी पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है कि हाँ विश पूरी हो गई। बट अब ये नहीं कि हर टाइम हम सोच रहे हैं अच्छा मेरी विश पूरी हो गई, अच्छा मेरी विश पूरी हो गई, ऐसे नहीं सोचना है। बस उसको अपने लेट गो कर दिया। लेट गो का मतलब ये है कि आप दोबारा आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। जो भी हम विश मैनिफेस्ट करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स होता है वो हमारा रास्ता बनाता चलता है। कि अगर मैंने किसी फ़ोन को, किसी जॉब को मैनिफेस्ट किया, तो वो फिर धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनाने शुरू कर देगा कि किसी कंपनी से कॉल आ जाएगा, या मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे जॉब दिख जाएगी। इस तरीके से होता है। तो आप बिल्कुल यूनिवर्स पे बिलीव करें। 7 डेज़ वाली टेक्निक तो ज़रूर करें, अमेजिंग टेक्निक है, आप एक बार करके देखें। आप 7 डेज़ के अंदर विश तो पूरी होनी ही होनी है, बट आपके अंदर जो चेंजेस आएगा ना, आप रियली इतना हल्का फील करेंगे, आप कहेंगे कि वाओ क्या टेक्निक है। तो ठीक है, आई होप कि आपकी जो भी विश हो यूनिवर्स उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल राइट होनी चाहिए। और इस रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको अगर समझना हो मुझसे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी, आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगी। हालांकि मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर कर दी हैं, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, घर के बाहर बिल्कुल मत जाइए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।